लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद से ही ईवीएम एक बार फिर सवालों के कटघरे में आ गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोला है। साथ ही मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। जहां मायावती जुबानी हमला बोल रही हैं, तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के सीएम नायडू तो शिकायतों की फेहरिस्त लेकर सीधा चुनाव आयोग के द्वार ही पहुंच गए। संसदीय चुनाव के आगाज के साथ ही विपक्षी दलों का ईवीएम पर से विश्वास टूट गया था। इसलिए विरोधी दलों ने इस चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कोर्ट ने एक विधानसभा सीट के 5 बूथों पर पर्चियों के मिलान को इजाजत दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का विश्वास वापस नहीं आया। पहले चरण में ईवीएम में गड़बड़ियों के मामलों को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू सीधा चुनाव आयोग के द्वार पहुँच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 30 से 40% ईवीएम या तो खराब थी या ठीक से काम नहीं कर रही थी। यह एक बहुत बड़ा मजाक है, राष्ट्र के लिए आपदा है। मैं कह सकता हूं कि यह बहुत बड़ा भ्रम है, बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने उपचुनाव आयुक्त के उस स्पष्टीकरण पर भी नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया था कि आंध्र प्रदेश में ईवीएम के साथ कोई समस्या नहीं थी। टीडीपी प्रमुख ने कहा कि मैंने ऐसा असंवेदनशील, अवास्तविक, गैर जिम्मेदार और बेकार चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। आपने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। चुनाव आयोग भी भाजपा की शाखा कार्यालय में बदल गया है। इस शिकायत के साथ उन्होंने दिल्ली में चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी। आपको बता दें कि पहले चरण में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस दौरान कई क्षेत्रों से ईवीएम खराबी की खबरें सामने आई। हालांकि अधिकारियों ने इसे नकार दिया, जिससे नाराज नायडू ने दिल्ली में गुहार लगाई। अब देखना होगा कि इस शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।